प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं PR श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय PR सर। फर्स्ट वीडियो में कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। उस फर्स्ट वीडियो में अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर देखें। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री को डिफाइन किया, केमिस्ट्री समझाया आपको कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ये 11th वाले स्टूडेंट की ये पहली यूनिट है बेटा। यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं जब आप 11th में आते हैं। 10th क्वालिफाई कर लिया है इस बार आपने, तो 10th के बाद बेटा जब 11th में आएंगे तो केमिस्ट्री में जो पहली यूनिट आती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका ये सेकंड लेक्चर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको फुल केमिस्ट्री मिलेगी। 1 by 1 सारे लेक्चर आएंगे केमिस्ट्री के। 2 साल तक हमारा आपका साथ रहने वाला है। तो बेटा अब शुरू करते हैं, समय न जाया करते हुए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो जब तक बच्चों उस सब्जेक्ट की हमको इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती है कि उस सब्जेक्ट की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ें उसको, तब तक हमें पढ़ाई में दोस्त मज़ा नहीं आता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री हमको क्या क्या नॉलेज देती है, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस रखती है। तो बेटा एक बात अगर कही जाए, अगर आप अपनी NCERT पढ़ेंगे तो जो मॉडर्न लाइफ है, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना जीवन संभव नहीं है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का इतना बड़ा स्कोप है, केमिस्ट्री का इतना बड़ा स्कोप है कि केमिस्ट्री आपके लाइफ के हर फील्ड में इन्वॉल्व है बच्चों। कैसे सर? देखो बेटा, केमिस्ट्री मैंने क्या कहा कि कल वाले लेक्चर में क्या बताया था कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की बात करती है। तो अब अगर हम आज बात करें, जब अगर आप अपनी पहली यूनिट निकालेंगे और NCERT का स्टडी करेंगे तो उसमें 1.1 पहली हेडिंग ही आपको मिलेगी बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पर चर्चा करने वाले हैं। पूरे वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं पूरे 2 साल आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो बेटा पहले आता है कि हमारी कहाँ इंपॉर्टेंस, क्योंकि अपना कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। इसलिए मैंने सबसे पहला क्या लिया कि एग्रीकल्चरल फील्ड, कि बच्चों एग्रीकल्चरल फील्ड में कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग कहाँ कहाँ केमिस्ट्री यूज करते हैं। तो बेटा आज जो आप एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ देख रहे हैं, आज से चले जाइए 50 साल पहले, ये इंडिया में एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं थी। ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमारे केमिस्ट्री ने बना के दिए फर्टिलाइजर्स। कहाँ कहाँ यूजफुल है? जब हमारे केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट लोगों ने फर्टिलाइजर्स बना के दिए हमको क्या बना के दिए? हमको फंगीसाइड्स बना के दिए, क्योंकि बेटे बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। फंगीसाइड्स बना के दिए हमको, वीडीसाइड्स बना के दिए। बेटा पढ़ने का सही तरीका, आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें, तब आपको पढ़ाई का मजा आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो दूसरे में जान लीजिए। ये कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं, ये आपकी जस्ट लाइक ट्यूशन, जैसे आपकी कॉलेज टीचर से आप पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपके पड़ोस में कोई कोचिंग होती है वहाँ पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, आप 10th पास करके आए, ठीक उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए। तो वीडीसाइड्स आए, वीडीसाइड्स वीड्स का ये किल करते हैं, और फंगीसाइड्स आए, हर्बिसाइड्स आ जाते हैं। इस तरीके से बच्चों जब हमारे
साइंटिस्ट लोगों ने इन चीज़ों का मैन्युफैक्चर किया, इन चीज़ों की रिसर्च की कि ये किस तरीके से हमारी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इन सब के पीछे अगर कोई चीज़ है तो वो है केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में केमिस्ट्री की एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री प्ले ए ग्रेट रोल इन द एग्रीकल्चरल फील्ड ड्यू टू केमिस्ट्री और the rate of agricultural growth is enhanced. So बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नोट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइजर्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स और कर लीजिएगा बेटा। तो जब ये चीजें आ गई, पेस्टिसाइड्स भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं सब लगभग एक जैसी ही चीजें हैं, सभी के पीछे केमिकल्स हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़ों को नष्ट करते हैं पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं, फफूंदी फंगस को जो नष्ट करते हैं फंगिसाइड्स हो जाते हैं, हर्ब्स अनवांटेड वीड्स हैं, हर्ब्स हैं जो आ जाती हैं उनको किल करते हैं, वो ये चीजें रही। अच्छा बच्चों, फिर आता है सेकेंड यूज जो अपना केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा यूज है, मेडिसिनल फील्ड। बच्चे आज से जो इंडिया में जो वर्तमान में पेंडेमिक चल रहा है, याद कीजिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ समय में वैक्सीन बना के दे दी। ये किसकी देन? केमिस्ट्री की देन। नई डिजीज कुछ नहीं जानते थे 2020 से पहले हम लोग नहीं जानते थे। कभी हॉस्पिटल में जाते थे तो जानते थे डॉक्टर मास्क लगाता है, सैनिटाइजर का यूज हम लोग नहीं जानते थे, हॉस्पिटल वगैरह में जानते थे। आज इंडिया का बच्चा जान गया मास्क क्या है, सैनिटाइजर क्या है। केमिस्ट्री की देन केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट आगे आए, मोर्चे पे आए और उन्होंने इस मोर्चे को संभाला। आज एक मर्ज की बेटे 10 तरीके की दवाएं, आज वैक्सीन एक नहीं है इंडिया में, अभी दिसंबर तक 8 टाइप की वैक्सीन आने वाली हैं। तो ये मेडिसिनल फील्ड ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइए जिससे कि हम आगे का काम बढ़ाते जाएं। तो अब बात करते हैं मेडिसिनल फील्ड में। तो मेडिसिनल फील्ड में मैंने कहा कि ये एक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसमें बच्चों क्या हुआ, मेडिसिनल फील्ड में आज किसी भी मर्ज की आप एक से ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल है, किसकी देन? केमिस्ट्री की। तो बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हम बनाते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत सारी ऐसी हम लोगों ने ड्रग्स बना रखी हैं कि जो कि हमारी स्टैंडर्ड डिजीजेस है, जैसे कैंसर है, जैसे एड्स है। तो यहाँ पे हम कुछ एक के नाम आपको लिखना चाहेंगे कि जैसे कि आप कह सकते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं हम। एक ड्रग है सिस्प्लेटिन के बारे में जब 12th में आओगे तो बेटा वहां पे भी हम आपको पढ़ाएंगे। जब अमीन्स पढ़ाते हैं तब वहां पे आता है सिस्प्लेटिन, टैक्सोल है, सिस्प्लेटिन टैक्सोल, नोट करते जाओ बेटे, नोट करते जाओ। टैक्सोल है, ये किसमें इफेक्टिव है? इफेक्टिव इन सिस्प्लेटिन टैक्सोल, ये किसमें है? इफेक्टिव इन, नोट करते जाइए काम आएगा आपको। इफेक्टिव इन कैंसर, ये बेटा कैंसर में इफेक्टिव है। एक मेडिसिन और बना के दी इन्होंने, AZT, एक मेडिसिन और बना के दी AZT। ये क्या होती है? एजिडोथाइमिडीन है। ये क्या है? एजिडोथाइमिडीन। बेटे एजिडोथाइमिडीन शॉर्ट फॉर्म, इफेक्टिव इन एड्स। तो इस तरीके से मेडिसिनल फील्ड में बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री का। बच्चों नोट कर सकते हो मेडिसिनल फील्ड में
कि हमने क्या क्या बताया मेडिसिनल फील्ड में। लाइफ सेविंग ड्रग्स हमने बनाए, हमने सिस्प्लेटिन टैक्सोल जैसी मेडिसिन का मैन्युफैक्चर किया जो कि इफेक्टिव है कैंसर में, हमने एजिडोथाइमिडीन को बनाया जो कि एड्स में इफेक्टिव है, और जनरल ऑर्डिनरी ड्रग्स के बारे में तो आपको खांसी जुकाम बुखार का मालूम ही है कि हम कितना उनका यूज करते हैं, और वो सारी की सारी देन है किसकी। चलो बच्चों आगे चलते हैं, तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस लाते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड, कि इंडस्ट्रीज में किस तरीके से आज इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पूरा इंडस्ट्रियल हो रहा है। इंडस्ट्रीज में चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, आप इंडस्ट्रीज देखिए, चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल के फील्ड में चले जाएं, चाहे आप फूड इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप डोमेस्टिक आर्टिकल्स में चले जाएं, जो ग्रोथ आज हुई है जब से ये केमिस्ट्री का फील्ड बढ़ा है, ये ग्रोथ बच्चों पहले नहीं थी। कि अब आप देख सकते हैं कि जैसे आप क्लोथिंग की बात कर सकते हैं, तो ये बनता है फाइबर से। फाइबर नेचुरली रूप से वूल है, कॉटन है, जूट है। तो कॉटन वही कपास की खेती करना, उससे कॉटन लेना, फिर उससे थ्रेड का मैन्युफैक्चर करना, थ्रेड से फिर क्लोथिंग करना, वीविंग करना, उसको बुनाई करना पॉसिबल नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को पूर्ति। क्या बना लिया मैंने, सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें क्या यूज हुआ, सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए मैं इंडस्ट्रियल फील्ड की बात कर रहा हूं तो इसके बारे में आपको लिखाने वाला हूं, आप पेन को तैयार रखिएगा। देखो बेटा, हम तीसरा जो यूज कर रहे थे इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल में क्या है, अब आप देखिए फाइबर हम लोगों ने बनाए, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के ऊपर कई इंडस्ट्री बेस्ड है बेटा, सिंथेटिक फाइबर के ऊपर कई इंडस्ट्रीज बेस्ड है। कपड़े, कॉटन, वो कॉटन से हम लोग कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या बनाए, हम लोगों ने बनाए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव की कहां पर इंपॉर्टेंस है बेटा, फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज बहुत सारी चीजें जो खाने वाली हैं, एडिबल हैं, वो कैसी आ रही हैं, पैक्ड आ रही हैं, डिब्बा बंद आ रही हैं। तो उनमें लिखा रहता है कि भाई आप जो है कि इतने टाइम पीरियड तक इनको यूज कर सकते हैं। तो वो किन की बदौलत कर पाते हैं, वो डिफरेंट केमिकल्स की वजह से कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट बना है, किसकी वजह से, केमिस्ट्री की वजह से। तो आपने इसमें क्या पाया कि जब हमने प्रिजर्वेटिव बना लिए तो हमारी फूड इंडस्ट्री इनहेंस कर गई। फूड इंडस्ट्री कहीं भी आप डिब्बा बंद फूड ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है फिर अगला जो इसमें आता है, हमने जो ग्रोथ की है केमिस्ट्री के बलबूते पे, बिल्डिंग मटेरियल, केमिस्ट्री की देन। पुराने स्टाइल की बिल्डिंग्स देख लीजिए और मॉडर्न जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनकी देख लीजिए, कहीं ना कहीं कलर में चेंज है, कहीं ना कहीं डिजाइन में चेंज है ना। वो किसकी बदौलत, कहीं ना कहीं फर्नीचर के लुक में चेंज है, वो किसकी वजह से, केमिस्ट्री की देन है। बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, सब कुछ सिंथेटिक, पुरानी बिल्डिंग आप देख लीजिए किस तरीके के, तो बिल्डिंग मटेरियल का फील्ड बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा, केमिस्ट्री की वजह से। इन सब की इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। प्रिजर्वेटिव, नेस्ले पूरा चल रहा प्रिजर्वेटिव पे, है ना। सिंथेटिक फाइबर, यानी कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में सब कुछ आ जाता है बेटा, सीमेंट आ जाता है, इसमें सीमेंट आ जाता है, टाइल आ जाते हैं, ये अपना पेंट वार्निश आ जाता है, सारी इंडस्ट्री इस पे चल रही है। अब उसके बाद आता है डोमेस्टिक आर्टिकल्स। इसके बाद बच्चों क्या लाते हैं, डोमेस्टिक आर्टिकल्स। डोमेस्टिक आर्टिकल्स, घर का तरीका बदल गया। घर में देखिए फाइबर का यूज कितना होने लगा, प्लास्टिक का यूज कितना होने लगा। सारे के सारे बर्तन आप समझ लीजिए, तवा को छोड़ दिया जाए तो लगभग आप जो हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, वो सब के सब क्या हो रहे हैं, प्लास्टिक के। उसमें आप
डोमेस्टिक आर्टिकल्स में आप पेंट्स ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपका पॉलीमर से बनती हैं। पॉलीमर स्वयं में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। तो ये सब का सब के लिए उत्तरदायी कौन है? केमिस्ट्री। तो पता चला केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, राइट बेटे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंटल फील्ड। एनवायरमेंटल फील्ड हम किस तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिनको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, CFC कहते हैं, जो कि AC और रेफ्रिजरेटर से आ रहे हैं, किस तरीके से हम उनको एनवायरनमेंट से रिमूव कर सकते हैं और फ्रेंडली केमिकल का हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ CFC, रिप्लेसमेंट ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। वाई किसके द्वारा? बाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स। एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स के थ्रू हमें रिप्लेस करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, CFC को। ठीक है, इस तरीके से हम एनवायरमेंटल फील्ड में भी अपनी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हमें अपने सब्जेक्ट पे प्राउड करना चाहिए बच्चों। साइंटिफिक फील्ड में, अरे भैया साइंटिफिक दुनिया भर की लैबें बनी हुई हैं इसी पे। आप इससे आप जो अपना क्लाइमेट होता है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। वेदर पैटर्न, क्लाइमेटिक कंडीशन को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ब्रेन की फंक्शनिंग जान सकते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ये आप पता कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो चुका है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कहने का मतलब आप जिस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी ऐसी आप इंपॉर्टेंस है। आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आप इसको जा सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी का आपने नाम सुना होगा, हालांकि थोड़ा फिजिक्स का टच है। सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स बना सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का आजकल नाम चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स केमिस्ट्री की देन है। ऑप्टिकल फाइबर्स, ये टेक्नोलॉजी आई तभी तो देखिए हम आप बात कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं हम आपसे। ऑप्टिकल फाइबर की देन है ना। ऑप्टिकल फाइबर है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बहुत सारी बनी हुई हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स बनाए हम लोगों ने। तो बच्चों ये रहा आज का आपका लेक्चर, जिसमें मैंने आज आपको इंपॉर्टेंस बताई। पिछले लेक्चर जिन बच्चों ने ना देखा हो तो यूट्यूब पे डाल के आप देख लेना, केमिस्ट्री बाय PR सर, आपको लेक्चर फर्स्ट मिलेगा। लेक्चर फर्स्ट के बाद आज ये लेक्चर सेकंड है, जिसमें मैंने आज आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताई है। कल अगले लेक्चर में आपको मैटर के बारे में समझाऊंगा कि मैटर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और 11th की पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा, जिससे आप आने वाले कॉम्पिटिशन्स में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, जय हिंद, हैव ए गुड डे।